नमस्कार, मैं राहुल द्वांगन आपका गुरु स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो करते हैं शुरू। तो आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा बोध के बारे में। परीक्षा बोध एक प्रबोध कंपनी है, प्रबोध नाम की कंपनी है जिसकी एक बुक है परीक्षा बोध। एक सेकंड, चलिए तो ये है वो बुक प्रबोध का परीक्षा बोध। इसको पढ़ना कैसे चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने लायक है, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ छोड़ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कोई स्पेसिफाई बुक नहीं है जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोल रही है। ये एक कंपनी है जो बोल रही है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, और वाकई में इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन इसको पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे पहली बात, माध्यमिक शिक्षा मंडल है रायपुर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है वो हर साल एक ब्लूप्रिंट जारी करती है जिसके जरिए ही हमारा पेपर आता है। और इस ब्लूप्रिंट के बाहर से कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं आता। जैसे जैसा जिस चैप्टर से जिस यूनिट से कहा गया होगा कि इस यूनिट से इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, तो उस यूनिट से उतने ही क्वेश्चन आएंगे, अदर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हमको ब्लूप्रिंट को समझना होगा। अगर ब्लूप्रिंट समझ आ गया, जैसे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स का टीचर होने के नाते मैं बता रहा हूँ, अगर चैप्टर नंबर 9, 10 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, यूनिट नंबर 1 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो यहीं से यूनिट 1 और ट्रिग्नोमेट्री, यही दोनों से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बाकी से 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। सेम टू सेम बैंकिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन आना है ना। तो इसके छोड़ और क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इन्हीं चैप्टर से ही बड़े क्वेश्चन आएंगे। और छोटे क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से एक छोटा क्वेश्चन है, बहुत सारे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 से छोटा वाला क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आप ब्लूप्रिंट देखोगे, ये मैं लगा देता हूँ थोड़ी देर में, ये ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट को मैं यहाँ कहीं दिखा रहा हूँ और यहाँ पे पूरा आपको समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर से इतने नंबर के मार्क्स है, इस चैप्टर से इतने नंबर के मार्क्स है। जैसे कि ये रहा हमारा ज्यामिति से, तो ज्यामिति से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 12 नंबर्स के टोटल क्वेश्चन आने हैं, 12 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उस पर 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम 4 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा करके वो 12 मार्क्स फिल होगा। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ब्लूप्रिंट। अगर ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ आ गया है तो उसके बाद पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पकड़िए प्रबोध के परीक्षा बोध को और उसके सारे के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा भी अब तक पढ़ाई चालू नहीं किया है, जनवरी का 7-8 तारीख हो रहा है आज, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रबोध का परीक्षा बोध लगा लीजिए। मैं बोल रहा हूँ पक्का आपके 80% आएंगे ही आएंगे। अगर इतना सॉल्व कर लिए तो आपका 80% कहीं नहीं गया है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि इसको पढ़ना कैसे है। पहले ब्लूप्रिंट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये समझ लीजिए। प्रबोध का परीक्षा बोध लगा लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर पे क्वेश्चन दिए होंगे, वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर में क्वेश्चन दिए है तो वो सारे क्वेश्चन लगाते जाइए और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगा कि सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग होने लगा है ना। और दूसरे क्वेश्चन ना लगाइए। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं थोड़ा पुअर स्टूडेंट हूँ तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। प्रबोध को पूरा रट डालिए, ये पूरा रट डालिए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने पेज है, मुश्किल से 180 पेज है। उसमें बहुत सारा पेपर भी दे दिया पिछले साल, तो 150 पेज का होगा। 150 पेज है, पूरा लगा लीजिए। लगभग हर चैप्टर में 30 से 40 क्वेश्चन है, 16 गुने 40 कर लीजिए, इतना लगा लीजिए। 500 क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपके 75 में से अप्रॉक्सीमेटली 65-60 नंबर आराम से आ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत गलत हो भी रहा है तो, है ना। तो इस तरह से अगर आप प्रबोध परीक्षा बोध को पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप प्रबोध पढ़िए। अगर आप बुक पहले पढ़ चुके हैं तो पहले एक बार बुक कर लीजिए, बुक के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर प्रबोध को कर लीजिएगा, वो बहुत आपके लिए बहुत स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर आप बुक का थोड़ा बहुत पढ़ लिए है, 4-5 चैप्टर पढ़ लिए हैं और ऐसा प्रबोध में शिफ्ट होना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि
आपको कंफ्यूजन लगेगा। एक काम कीजिएगा, आप थ्रू आउट एक बार ऊपर से बुक खत्म कर लीजिए। एक बार बुक खत्म होने के बाद आप प्रबोध पे आ जाइएगा, प्रबोध से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। ये एज अ मैथ्स टीचर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन्हीं से ही पढ़कर और ओनली बुक ही करके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है क्लास 10th को पढ़ाने का। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। और ऐसे ही क्लास 10 से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए और टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। See ya।